आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है नर जनन तंत्र। तो आइए समझते हैं नर जनन तंत्र को। जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग, मतलब जहाँ पर जनन कोशिका का निर्माण होता है, एवं जनन कोशिकाओं को निषेचन के स्थान तक पहुँचाने वाले अंग संयुक्त रूप से नर जनन तंत्र बनाते हैं। नर जनन तंत्र में क्या होता है कि एक ऐसे अंग जहाँ पर जनन कोशिका का निर्माण भी होता है और उसके द्वारा क्या होता है कि निषेचन के स्थान तक उस कोशिकाओं को पहुँचाना भी होता है। नर जनन कोशिका अथवा शुक्राणु का निर्माण विरिसन में होता है। देखिए, नर जनन कोशिका का जो निर्माण होता है यानी कि शुक्राणु का जो निर्माण होता है, यहाँ देखिए इस विरिसन में होता है। यह उदर गुहा के बाहर यानी कि पेट के जो गुहा है उसके बाहर विरिसन कोश में, यहाँ जो ये है एक पर से ये विरिसन कोश है, थैली विरिसन कोश में स्थित होता है। कौन? विरिसन। इसका कारण यह है, इसके बाहर होने का कारण क्या है सुनिएगा। इसका कारण यह है कि शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से कम होता है। शुक्राणु उत्पादन के लिए क्या आवश्यक है? ताप जो है शरीर के ताप से कम होना चाहिए। मतलब यहाँ का ताप जो होना चाहिए शरीर के ताप से कम होना चाहिए। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के उत्पादन एवं स्रवण में, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के उत्पादन एवं स्रवण में विरिसन की भूमिका की चर्चा हम पिछले अध्याय में कर चुके हैं। मतलब विरिसन में क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन होता है, स्रवण भी होता है, और इसके बारे में पिछले अध्याय में दे चुका है, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं। शुक्राणु उत्पादन के नियंत्रण के अतिरिक्त टेस्टोस्टेरोन लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों का भी नियंत्रण करता है। देखिए, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है शुक्राणु उत्पादन के नियंत्रण में तो इसकी भूमिका है ही, साथ ही साथ इसका और एक भूमिका क्या है कि लड़कों में जब युवावस्था आता है तो उनमें जो लक्षण जो प्रकट होती है, जो लक्षण जो लाता है, वो इसी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से आता है। उत्पादित शुक्राणुओं का मोचन यानी जो निकलता है विरिसन में, जो शुक्राणु बनता है फिर उसका जो निकलना होता है वो शुक्रवाहिकाओं द्वारा होता है। देखिए यहाँ पर जो है शुक्रवाही, यहाँ पर जो है देखिए लिखा छापा हुआ है, उससे होता है। ये शुक्रवाहिकाएं मूत्राशय से आने वाली नली से जुड़कर, देखिए ये ऐसे 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 गया और यहाँ पर जो मूत्राशय नली है उसके साथ ये जुड़ गया और एक कॉमन बिंदु बन गया, देख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए ऐसे 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 गया और ऐसे 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 यहाँ पर आया और इधर से मूत्राशय वाला यहाँ पर मिल गया। ठीक है, तो ये लिखा है ये शुक्रवाहिकाएं मूत्राशय से आने वाली नली से जुड़कर एक संयुक्त नली बनाती है, एक कॉमन नली बनाती है। अतः मूत्र मार्ग जो है, ये जो मूत्र मार्ग जो है शुक्राणु एवं मूत्र दोनों के प्रवाह के उभय मार्ग है, यानी कि कॉमन एक ही मार्ग में दोनों आता है। प्रोस्टेट तथा शुक्राशय, प्रोस्टेट तथा शुक्राशय, यहाँ पर जो थैलियाँ हैं यही है प्रोस्टेट और शुक्राशय। ये क्या करता है? अपने स्राव शुक्रवाहिका में डालते हैं। ये जो नली जो आ रही है शुक्रवाहिका, इसमें क्या होता है कि यहाँ से जो निकलने वाली जो स्रवण होता है उसमें मिलाता है। इससे क्या होता है? जिससे शुक्राणु एक तरल माध्यम में आ जाता है। शुक्राणु अब क्या होता है? तरल माध्यम में आ जाते हैं। इसके कारण इनका स्थानांतरण सरलता से होता है। अब स्थानांतरण इसकी वजह से क्या होता है? आसानी से होता है। साथ ही यह स्राव उन्हें पोषण भी प्रदान करता है। इस स्राव से, उस स्राव में क्या है कि पोषण भी रहता है, जो शुक्राणुओं को पोषण भी प्रदान होता है।
शुक्राणु सूक्ष्म संरचनाएं हैं, ये छोटी संरचनाएं हैं जिसमें मुख्यतः अनुवांशिक पदार्थ होते हैं। देखिए, शुक्राणु छोटी संरचना है और इसके अंदर अनुवांशिक पदार्थ होता है। वे अनुवांशिक पदार्थ जो जनक से संतति में जाता है, उन लक्षणों का जो अनुवांशिक पदार्थ है इसी शुक्राणु में होता है। अगर इसकी हम संरचना की बात करें शुक्राणु में, तो एक लंबी पूंछ होती है। शुक्राणु में लंबी पूंछ होती है जो उन्हें मादा जनन कोशिका की ओर, इस पूंछ की वजह से क्या होता है कि वो मादा जनन कोशिका की ओर तैरने में सहायता करती है, यानी कि मादा जनन कोशिका की तरफ जाने में, उससे मिलने में, निषेचित होने में मदद करता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने अभी नर जनन तंत्र को समझा।